नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। लगातार दूसरी बार स्पीकर बनने के बाद ओम बिरला ने संसद भवन में हल्ला हंगामा मचा रहे सांसदों को दे दी नसीहत। जी हां, जहां एक तरफ दूसरी बार स्पीकर बनने पर ओम बिरला के लिए तमाम लोकसभा सदस्य और एनडीए के नेता दे रहे थे बधाई, तो इसी समय पर असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम नेताओं ने लोकसभा में किया हल्ला हंगामा, जिसको लेकर आज सीधी नसीहत जो है वो स्पीकर लोकसभा ने तमाम सांसदों को दी और कहा कि आज जिस तरीके से विरोध और तमाम चीजें यहां पर हो रही हैं, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जब लोकसभा स्पीकर खड़ा हो जाता है तो आप लोगों को नीचे बैठ जाना चाहिए। और ये बात आज ही जो है वो तमाम सांसद यानी कि जो तमाम यहां पर मान्यगण हैं वो समझ जाएं, क्योंकि 5 साल जो है मैं हमेशा इन चीजों को लेकर बोलने वाला नहीं हूं। जी हां, लोकसभा में आज पहली बड़ी परीक्षा सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने जो है वो पार कर ली, जिस तरीके से ध्वनि मत से दूसरी बार जो है वो ओम बिरला को फिर एक बार स्पीकर चुना गया। स्पीकर पद के प्रत्याशी ओम बिरला की जीत हुई है और उन्होंने ध्वनि मत से वोटिंग में जो है वो विपक्ष के प्रत्याशी सुरेश को हरा दिया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई सदस्यों ने उन्हें बधाई दी और ऐसे में कुछ लोकसभा सदस्यों ने सदन में प्रोसीडिंग में शोर शराबा किया। इस पर ओम बिरला ने सीधे यानी कि वही पुराने अंदाज में फिर एक बार ओम बिरला जो है वो नजर आए और उन्होंने सीधी नसीहत दे डाली। दरअसल एआईएमआई सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो संसद से पहले यानी कि उनके संबोधन से पहले लोकसभा में मौजूद कुछ सांसदों ने शोर और हंगामा मचाया, जिस पर अध्यक्ष ओम बिरला नाराज नजर आए और उन्होंने अपने कुर्सी पर खड़े होकर कहा कि तभी सांसदों को जो है वो शांत रहने को कहा। अध्यक्ष ने सांसदों को स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं आपका नाम लूंगा, तभी आप एक एक कर और वो भी एक एक मिनट के लिए बोलेंगे। और सांसदों को शांत कराने के लिए ओम बिरला जैसे ही खड़े हुए उन्होंने गुस्से में कहा कि माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि जब स्पीकर अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी सांसदों को तुरंत बैठ जाना चाहिए। और इसी के साथ सख्त लहजे में ओम बिरला ने कहा कि ये मैं पहली बार कह रहा हूं और अगले 5 साल तक मुझे ये कहने का अवसर जो है वो आप लोगों की तरफ से नहीं मिलना चाहिए। सीधे तौर पर जो है वो आज विपक्षी या फिर तमाम जो सांसद आज जिस तरीके से हल्ला हंगामा शोर मचा रहे थे उनके लिए ये सीधी नसीहत जो है वो ओम बिरला की तरफ से दे दी गई है। इसी के साथ उन्होंने शोर शराबा और इसी के साथ किसी भी बिल या तमाम चीजों को लेकर हल्ला हंगामा करने वाले सांसदों को ये भी कहा कि अगर आपकी किसी चीज को लेकर नाराजगी है, विरोध है, तो उसको लेकर आप बार बार पे जो है वो वेल में नहीं आएंगे, क्योंकि ये वेल में आना हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जो संसद में हमारे सदस्यगण हैं जिन्हें किसी भी चीज को लेकर विरोध करना है, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि संसद पे विरोध करना और सड़क पे विरोध करना, इन दोनों में फर्क है और इन तमाम चीजों को जो है वो यहाँ के सदस्य गणों को समझना चाहिए। एक तरफ शोर शराबा और हंगामा कर रहे लोगों के ऊपर यानी कि सांसदों के ऊपर तीखा हमला जो है वो आज अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से किया गया है और इसी के साथ डिप्टी स्पीकर को लेकर लगातार मांग उठा रहे विपक्ष के नेता। जी हां, इसी बीच आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, अगर हम बात करें राजकुमार चब्बेवाल, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से होशियारपुर से आते हैं, और उन्होंने फिर एक बार डिप्टी स्पीकर को लेकर कहा कि पहले भी अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी, तब स्पीकर जो है वो एनडीए का रहा करता था, पर डिप्टी स्पीकर जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से आया करता था। इस तरीके की बात रखने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद चब्बेवाल को भी सीधी यानी कि प्यार से जो है वो आज अध्यक्ष ओम बिरला ने ढंग से पाठ पढ़ाया और कहा कि जाइए पहले संविधान पढ़कर आइए और ये देखिए कि आखिरकार कब जो है वो डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है। आप जाओ पहले पढ़कर आओ। ये सीधे तौर पर बात जो है वो आज अध्यक्ष ओम
ओम बिरला की तरफ से आम आदमी पार्टी के सांसद को लेकर कही गई। और इसी के साथ तमाम मुद्दों पर जो है वो आज ओम बिरला यानी कि स्पीकर ओम बिरला ने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात आगे रखी। आपातकाल से लेकर तमाम ऐसी चीजें रही जिस पर आज जो है वो डिस्कशन लोकसभा के सेशन पर हुआ। इसी के साथ अगर हम बात करें, देखिए एक तरफ जो है वो ध्वनि मत से चुने गए हैं ओम बिरला और दूसरी बात वो लोकसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं, जिसको लेकर तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो या तमाम और नेता, वो लगातार बधाइयां तो आज अध्यक्ष ओम बिरला के लिए दे रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं यही विपक्ष के नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट सामने आ रही है और आज भी विपक्ष यही मांग कर रहा है कि उनके जो नेता यानी कि उनकी तरफ से भी डिप्टी स्पीकर की मांग को माना जाना चाहिए। जी हां, आज संसद भवन के बाहर जब यूबीटी के सांसद संजय सिंह से इस पूरे मामले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक परंपरा है, हमने विरोध नहीं किया, लेकिन एक परंपरा है कि चुनाव नहीं होने चाहिए। हमने उन्हें दिखाया कि हम आपके सामने खड़े रहेंगे और हम वही कर रहे हैं। हमें मत विभाजन की मांग यानी कि हमें जो है वो मत विभाजन की मांग नहीं की और ओम बिरला का चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। ओम बिरला का विरोध क्यों किया जा रहा है, वो लोकसभा अध्यक्ष है। जब ये सवाल पूछा गया तो इस पर संजय राउत ने कहा कि ये वही अध्यक्ष हैं जिन्होंने 100 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया था। आपातकाल के दौरान भी ऐसा नहीं हुआ था। जी हाँ, कहीं ना कहीं जहां एक तरफ विपक्ष के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है जिस तरीके से वो बधाई जो है वो अध्यक्ष ओम बिरला के लिए दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं विपक्ष को इस बात का भी डर है जिस तरीके से उनके व्यवहार को लेकर पिछले ही साल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 100 से ज्यादा जो सांसद हैं उन्हें निलंबित कर दिया था। जिस तरीके से शोर शराबा और सेशन में जो है वो कार्रवाई नहीं होने दी जा रही थी इन सांसदों के द्वारा। और इसी पर संजय राउत ने यह भी कहा है कि और उपाध्यक्ष यानी कि उप अध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलना चाहिए और इस पर भी चर्चा जो है वो जारी है और ऐसा ही होगा। अब देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग अध्यक्ष ओम बिरला के लिए बधाई दे चुके हैं, तो जहां एक तरफ पहले तो इन्होंने अध्यक्ष पद के लिए भी अपनी तरफ से उम्मीदवार उतारा, अगर उपाध्यक्ष को लेकर भी विपक्षी नेता अपने नेता को उतारते हैं तो देखना अहम रहेगा कि आखिरकार ये पाला किसके खेमे में जाएगा, क्योंकि कहीं बड़ा झटका ही लोकसभा स्पीकर की तरह या उप अध्यक्ष पर भी ना लग जाए विपक्ष को लेकर। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।